हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पुरानी ही सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हो गए थे वहीं पर से हम आगे को बढ़ेंगे। इसमें मिक्सअप क्वेश्चन हैं जीके प्लस रीजनिंग के और ये पीवाईक्यूज हैं। तो जो भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, बाकी अन्य लोग भी देख सकते हैं क्योंकि इससे ज्ञान में आपकी वृद्धि ही होगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, पिछली क्लास में हमने 73 तक किया था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन इंडियन म्यूजिक, ठीक, विद विच इंस्ट्रूमेंट द नेम ऑफ उस्ताद अल्लाह रखा इज एसोसिएटेड। जो आपका अल्लाह रखा, खां करके भी आपको कहीं दिख सकता है, ठीक, अल्लाह रखा करके, तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपको एक लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। जनरली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तबला हो जाएगा, लेकिन आप कुछ यहाँ पर से देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि जो भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और इनके जो वादक हैं मशहूर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर छोटे बड़े एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए तो सितार में आपका पंडित रविशंकर आते हैं, प्रसिद्ध में मोस्ट। फिर आपका उमाशंकर मिश्र करके, विलायत खां, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सरोद में आपका अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, ये सब हैं। संतूर आपका शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। तो ये मेन नाम है जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उनको तो आप कोशिश करना कि इनको ज़रूर पढ़ें, ठीक। फिर शहनाई में आपका एक सबसे मशहूर बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ, इनका नाम आता है। बांसुरी में देखिए हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक। तबला में आप जानते हैं मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन, ठीक। फिर आपका अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, इनके नाम भी आते हैं। वायलिन में आपका टी.एन. कृष्णन, एन. राजम और आपका सुब्रमण्यम, ठीक। जो पखावज होता है उसमें गोपाल दास मेन है। फिर उसके बाद रुद्र वीणा में अली खां, असद अली खां, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। वीणा में देखिए एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, इनका नाम थोड़ा सा पहले आता है। तो बाकी आप घट्टा मृदंग सारणी इनके भी याद रख सकते हैं। जो मेन है मैंने आपको बता दिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में जहाँ पर आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें जीके वाले पोर्शन में ये पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर से याद रख लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट यूज टू मेक सोलर सेल्स। देखिए आज के टाइम में सोलर एनर्जी को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक। तो ये किससे बनते हैं, जो सोलर सेल्स होते हैं ना, हमारी जो सोलर प्लेट लगती हैं, बीच में कई सरकारी योजनाएं भी चलती हैं जिसमें फ्री लालटेन वगैरह, वो जो सोलर प्लेट मिलती थी, तो उसके लिए जो प्लेट होती है वो किससे बनती है, जो सोलर सेल है किससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक। ये क्या है, ये एक सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर, ठीक है। फिजिक्स या साइंस में दिलचस्पी रखने वाले जानते होंगे, पी टाइप डोपिंग के साथ पी टाइप, एन टाइप एनपीएन पीएनपी करके जंक्शन आपने पढ़े होंगे, तो वही चीज़ इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है और आज के समय में और आने वाला फ्यूचर इसी से संबंधित है। जो सिलिकॉन की चिप होती है, या अभी सिलिकॉन का इतना ज़्यादा आप एक तरीके से समझिए कि यूज़ है कि इसके बिना हमारा जो मोबाइल हैंडसेट है या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो लगभग हम उसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है आज के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये भी मैंने बता रखा है, तो कमेंट में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर, किस में टर्न करता है, जो ब्लू होता है उसको करता है आपका रेड में। तो ये एसिड करता है, बेस क्या करेगा, बेस आपका करेगा रेड को ब्लू में टर्न, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा आपको जानना है। छठी सातवीं में हम पढ़ते थे कि कैसे एसिड को बेस से अलग किया जा सकता है, ठीक है। आपने पीएच स्केल पढ़ा होगा, तो उसमें भी चीज़ें जो है मापी जाती हैं। या फिर आपका मिथाइल ऑरेंज जो आपका सॉल्यूशन है उससे भी मापा जाता है। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए
द सनलाइट टेक्स डैश मिनट्स टू रीच द अर्थ सरफेस। देखिए जो सनलाइट होती है उसको अर्थ सरफेस में पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, 8 मिनट। अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकंड भी आप याद रख सकते हैं, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये इजी है बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो आपकी लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत जनरली पूछे जाते हैं। DCM ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम। किस गेम से ये संबंधित है। देखिए ये जो ट्रॉफी है ये आपका संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ पर मैंने कुछ जो फोटोज हैं उनको यहाँ पर जो है अटेस्ट कर रखा है। देखिए जनरली अब क्वेश्चन देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा कि खेल की ट्रॉफी से संबंधित। लेकिन हो सकता है कि इस साल टेनिस में पूछा जाए, या अगले साल क्रिकेट में पूछा जाए, या उससे अगले साल बैडमिंटन में पूछा जाए। तो क्वेश्चन इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, तो यही चीज़ हमको समझनी पड़ती है। देखिए PYQ का एनालिसिस मतलब यही चीज़ हमको समझनी पड़ती है। अब देखो हॉकी भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, तो इससे संबंधित तो पूछे जा सकते हैं, जैसे आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बैटन कप, तो ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब क्या है, हॉकी के हैं। फिर फुटबॉल के देखिए जो अभी मैंने आपको क्या बताया था, DCM, तो ये भी आपको यहाँ पर देखिए DCM देखिए। ऐसे फिर डूरंड कप, रोवर्स कप, फुटबॉल से संबंधित ये सारे हैं। सुब्रतो मुखर्जी भी कई बार पूछा गया है। जो पूछे गए हैं वो हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा। ठीक, फिर आपका क्रिकेट से संबंधित रणजी, आपका दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफीज हैं। ठीक है, अब जो मेन मेन विश्व कप वगैरह इसमें स्किप है क्योंकि वो जनरली सभी को पता होते हैं। तो ये कुछ भारत की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में होती है वो ट्रॉफीज यहाँ पर है। टेबल टेनिस में आपका जयलक्ष्मी वन विले कप पुरुष के लिए होता है, ये महिला के लिए रामानुज ट्रॉफी। तो उस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर आपका बैडमिंटन में नारंग चड्डा और अमृत दीवान कप, ये कुछ महत्वपूर्ण है। नीचे भी मैंने थोड़ा सा लिस्ट आपको यहाँ पर दिखा रखी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है जिनके बारे में बार बार पूछते हो वो बता देता हूँ। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो इस होम वाली वीडियो को भी देख सकते हो, संपूर्ण हिंदी मैराथन काफी फायदेमंद होगी, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। फिर आपकी PYQs की प्लेलिस्ट कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर मैंने सारे नाम मैंने कुमाऊं लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर श्रीदेव सुमन SAJU के लगभग 22, 23, 24 और इवन कुछ 2019-18 के भी पेपर देखने को मिल जाएंगे। बाकी अलग अलग प्लेलिस्ट जैसे HNBGU की, श्रीदेव सुमन की, SAJU की यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर आप अगर सारे PYQs इंपॉर्टेंट अगर जो टॉपिक्स हैं उनकी PDF वगैरह चाहते हैं तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, 59+ की है, और उसी के साथ आपको लाइव क्लासेस भी फ्री मिलेंगी जैसे ही फॉर्म आएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये सारे PDF वगैरह आपको दिख जाएंगी। लेकिन एक और इसका सब्सटीट्यूट भी है, अगर मान लीजिए आप ये मेंबरशिप नहीं लेते हो तो आपको ये जो हमारे मेन ग्रुप है B.Ed के लिए और स्पेशली KD वाला, तो वहाँ पर आपको ये सारे PYQs लगभग मैंने पिछले सालों अपलोड कर रखे हैं, उनको आपको ढूंढना पड़ेगा, पीछे फाइल सेक्शन में होंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। बट इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या क्लासेस के लिए तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो चीनी का कटोरा है, चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो क्यूबा को। किसको, क्यूबा को ये कहा जाता है। कई बार भारत के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि भारत का चीनी का कटोरा, तो वो यूपी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक, देखिए 18-19 सेंचुरी में क्यूबा में चीनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। ठीक, हालांकि अभी ब्राज़ील इसमें है। देखिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जनरली पूछे जाते हैं जीके में या साइंस में। तो देखो इलेक्ट्रॉन का आपका है J.J. थॉमसन। अब इन तीनों को कैसे याद रख सकते हो, ईंट पर नाच करके याद रख सकते हो। ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका टी से टॉस है थॉमसन। ठीक है, इस तरीके से थॉमसन। पर मतलब पी से प्रोटॉन, और रॉ से रदरफोर्ड। मतलब याद रख सकते हो ना आप, जब आपका ऑप्शन दिखेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। फिर नाच से आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का आपका हो जाएगा चौ से जेम्स चैडविक। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और अगर प्रोटॉन के केस में रदरफोर्ड न दिया हो तो गोल्डस्टीन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप याद इसको रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65, इसका सही उत्तर है।
ठीक, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं 65 साल तक क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पर कार्यकाल उनका रहता है। आर्टिकल 124 याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए। फिर आपका देखिए, मान लीजिए आपका आ जाए कि जो उच्च न्यायालय है वो हाई कोर्ट में क्या होता है, तो 62 ईयर वहाँ है, यहाँ 65 है, तो ये चीज़ समझिए। नेक्स्ट, बैंक मनी, बैंक रिलेटेड है मनी से, वैसे ट्रांसपोर्ट किससे होगा, देखिए बैंक में क्या रखा जाता है, धन, तो ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली आपका गुड्स हो जाएगा, यानी कि सामान। ठीक, इंडिया हैज़ एक्वायर्ड एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो बराक कहाँ से लिया है, आपका इजराइल से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बेंजामिन नेतन्याहू पीएम है वहाँ के। रसिया से भारत ने S-400 और भी बहुत सारी चीज़ें, सुखोई मेघ, यूएसए से चिनूक, चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हम किससे, यूएसए से बाई करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त विकास से बनी हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई, तो लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में। ठीक है, इसका जो पीरियड काल है बहुत ही फेमस भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके, ठीक है, हड़प नीति। और साथ में आपका इन्होंने वुड्स डिस्पैच, जो आप अभी बीएड डीएलएड में पढ़ोगे, वो भी इन्होंने इन्हीं के टाइम पे हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हुई थी। थोड़ा सा आप ये याद रख लो कि जो ये ट्रेन चली थी, रेल, ये आपका बॉम्बे 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 टू ठाणे चली थी। ठीक, 53 में, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कॉर्नवालिस का मैंने बताया था परमानेंट सेटलमेंट 1793, तो ऐसी कुछ चीज़ें याद रख सकते हो। वॉरेन हेस्टिंग आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, यानी कि जो वैज्ञानिक समाजवाद है उसके पिता कौन है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ऑप्शन ए। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन जनरली कई बार पूछे जाते हैं, जैसे सभी विषयों के जनक वगैरह, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, जनरली आपका इतिहास के पिता पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र का आपका एडम स्मिथ, कंप्यूटर का भौतिकता, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन कैटेगरीज, प्लेनेट मार्स वीनस, तो प्लेनेट सबसे बड़ा हो जाएगा और वीनस और मार्स उसके प्रकार है ना, दो ग्रह हैं, तो ग्रह प्लस उसके जो प्रकार हैं दो, इस तरीके से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द अल्टरनेटिव, तो देखिए कुछ सीरीज दी गई है, ये दोनों जिस प्रकार से रिलेटेड होंगे ये भी होंगे। तो देखो एक बार हम चेक करते हैं, 91/52 करें तो ये कुछ रेशियो आ जाएगा आपका 7:4, यानी कि 7/4 इसका कुछ रेशियो आ गया। ऐसे अगर क्वेश्चन मार्क और 72 का रेशियो निकालूं मैं, तो ये भी इतना ही आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा हमारा 72, इस तरफ जाएगा, 72 इंटू 7/4, दैट इज 126। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखिए 13 गुणा 4 क्या होता है, 52, 13 गुणा 7 क्या होता है, 91, तो ऐसे 72 में भाग को 2, 4 का तो 18, यानी कि 18 गुणा 4 72, 18 गुणा 7 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ शॉप इज कोडेड एज TN, इस तरीके से, तो बाउल क्या होगा, देखो S+1 करा है T, फिर O और N यानी कि -1 करा है, ऐसे UV+1 करा है, तो कहने का मतलब +1 -+1 -1 इस तरीके से कर रखा है। तो बाउल का देखो B+1 करते हैं हम तो C आ जाएगा। ठीक, फिर O-1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ONO, N आ जाएगा। तो CN कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो उसको हम बिल्कुल टिक कर लेंगे। इन पर मैंने बहुत सारी रीजनिंग की क्लासेस ले रखी है, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ूंगा क्योंकि ये आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है आपका। ठीक है, करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, जहाँ पर जैसे A डिनोट्स एडिशन, तो A जहाँ पर भी हो वहाँ पर एडिशन कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, एंड B डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, तो B की जगह मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे फिर डिनोट्स डिवीजन, देन फाइंड द वैल्यू। जब सारे चीज़ें लिख लोगे उसके बाद इसको
क्या करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो। जो उत्तर आया आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो आप कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका उत्तर आया। बाकी चैनल से जुड़ सकते हैं। मेन काम आपका है कि PYQs को लगाइए, कहीं से भी लगाएं, चाहे किसी भी चैनल से भी लगाओ। सारे PYQ जब लगाओगे तो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस तरीके से आपकी एक आदत भी बनी रहेगी और आपके 130-40 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। बट एक बार ट्राई करना पहले कि PYQs में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।